नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लिटरेचर की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। आज के हमारे पोएट हैं पीबी शैली। पीबी शैली, पर्सी बाइसी शैली। बहुत ही प्यारा नाम। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धि हासिल कर ली। जीते जी उनको उतना सम्मान नहीं मिला, पर मरने के बाद इनकी कविताओं को आज भी हम 2022 में पढ़ रहे हैं। तो आज का पोएट है पर्सी बाइसी शैली। रोमांटिक पोएट है ना? रोमांटिक पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास फॉर पीबी शैली बायोग्राफी एंड वर्क्स। बहुत ही सुंदर। पीबी शैली पूरा नाम है पर्सी बाइसी शैली। ठीक है। ए रोमांटिक पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के ये रोमांटिक पोएट हैं। 1798 में, आपको पता है, रोमांटिक एरा की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय ये रोमांटिक एरा के ही पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर एक लिरिकल बेलाड लिखा था और वहीं से रोमांटिक एरा की शुरुआत हुई थी। और उसी के, क्योंकि 1792 के समय, 8 के समय, तो ये लगभग 6 साल के रहे होंगे, तो उसी एरा में इनका भी जन्म हुआ। चलिए, तो ए रोमांटिक पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, ए बोर्न अगस्त 4 1792, 1792 में हुआ, फील्ड पैलेस में नियर होर्शान सुसेक्स, जो कि वही इंग्लैंड में है आपके। ठीक है। फादर है टिमोथी शेली। टिमोथी शेली जो है वो एक वेल्दी लैंड लॉर्ड थे। वेल्दी लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब ये लैंड ओनर कह सकते हैं इसको। बहुत ही धनी थे वो। ठीक है। और आगे जाके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं, वहाँ के सांसद भी बने हैं। मदर है इनकी एलिजाबेथ पिलफोर्ड। एलिजाबेथ पिलफोर्ड जो है वो इनकी माँ है। और 1804 में ये वेट इटोन इटोन नाम की एक जगह है जहाँ पर 1804 में वो स्कूलिंग के लिए गए। तो 1792 का एक बच्चा है और उसमें 8 और 4 12 साल में लगभग ये स्कूल में स्कूलिंग उनकी वहीं हुई है लगभग, है ना? निक नेम इनका मिड शैली है। मेड शैली, मेड शैली मतलब पागल शैली, बिकॉज ऑफ इज वायलेंट टेम्पर। वो टेम्पर थोड़ा उनका वायलेंट था, उग्र था, है ना? उग्र मिजाज के आदमी थे वो। 1810 में एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। एट यूनिवर्सिटी ही मेट थॉमस जेफोक हॉग। एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर वो एक मिलते हैं और थॉमस जेफरसन हॉग। 1810 में जब वो मिलते हैं तो वो इनका एक ही डेवलप्ड वार्म एंड इंटीमेट फ्रेंडशिप लॉइव ब्लॉग, यानी जीवन पर्यंत उनसे एक उनकी दोस्ती रहती है थॉमस जन। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। 1810 में ही उनकी कजिन एक थी हेरियट ग्रो, उनसे उनका फर्स्ट लव अफेयर हो जाता है। ठीक है। क्या नाम है उनका कजिन का? हेरियट ग्रो। 1810 में हो जाता है। और हेरियट जो है वेस्ट ब्रुक में, यानी सेकंड, उनका एक और लव अफेयर हो जाता है। इलोप्ड, इलोप्ड का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है। एंड मैरिड विथ हर इन 1811। और 1811 में भागकर उन्होंने शादी कर ली। तो 1810 में हेरियट ने वेस्ट ब्रुक नाम का एक थी, हेरियट वेस्ट ब्रुक। सेकंड सेकंड उनका एक और लव अफेयर था, फर्स्ट तो हो गया। एंड मैरिड विथ हर इन 1811, 1811 में उससे शादी कर दी। देखो, 1811 में उनके जीवन में एक घटना और होती है। शादी तो हो ही गई, चलो 1811 में, परंतु उनके जीवन में एक घटना और होती है कि उन्होंने, याद रखना इसको पूरी तरह से, कि वहाँ पर जब वो 1810 में, 1811 में जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो 1811 में क्या हुआ कि उनके जीवन में एक घटना हुई कि उन्होंने एक लिखा द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एक उस यूनिवर्सिटी में लिखा द, याद रखना पूरा उसका, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ये लिखा उन्होंने। और नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखने के बाद एक कंट्रोवर्शियल रहा है उस समय, तो इसके कारण उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के लिए एक वर्ड होता है एक्सपल्जन, है ना? इसका मतलब होता है निष्कासन। ठीक है। तो उनको क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया।
कहाँ से निष्कासित कर दिया गया उनको? यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया। तो नेसेसिटी ऑफ एंथिज्म एक पेम्पलेट उन्होंने पब्लिश किया उस समय, और उनके कारण उनको 1811 में निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, ये घटना 1810 की है, 1811 की है, अब याद रखिएगा। चलिए हम आगे और चलते हैं। शेली मेट मेरी गॉडविन, है ना, 1811 में उनसे उसी समय उनको एक मुलाकात हुई शेली की। 1810 में उन्होंने लगभग भाग के शादी कर ली, और शेली ने मेट मेरी गॉडविन द डॉटर ऑफ हिज मेंटर एंड फेल इन लव। अब उनके क्या है, एक मेंटर थे, मेंटर मतलब एक उनके मेरी गॉडविन के जो पिताजी थे वो उनके मेंटर थे, मतलब उनके शिक्षक थे, उनसे वो बहुत सारी कविताओं की ज्ञान की जानकारी लेते थे। ठीक है, उनकी एक बेटी थी मेरी गॉडविन, उनसे उनको प्रेम हो गया और उनके प्रेम में वो पड़ गए, और इस प्रेम के चक्कर में डेफिनेटली इनकी फैमिली लाइफ है वो स्पॉइल हो गई, और हिज वाइफ हैरियट कमिटेड सुसाइड। और उनकी जिनसे उसने पहला हैरियट ग्रोव से जिनसे उन्होंने शादी करी थी, है ना, है ना, जो ये हैरियट वेस्टब्रुक थी, वो जो उनसे सेकंड लव अफेयर में उन्होंने जो भागकर शादी करी थी, उसने सुसाइड कर लिया। अब कुछ कारण तो आपको समझ ही गए होंगे, जब 1811 में उसका लव अफेयर उससे होता है तो डेफिनेटली इस प्रकार की कोई पारिवारिक परेशानी रही होगी, उसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब उसी साल भाई पीबी शैली भी कहाँ रुकने वाले भाई, बहुत ही मतलब एकदम यूँ कह सकते हैं कि खुले विचारों वाले आदमी हूँ। 1816 में उन्होंने शादी कर ली फिर मेरी गॉडविन से। ठीक है, वहाँ तो अभी खत्म नहीं हुआ, मेरी गॉडविन से यहाँ पर उन्होंने शादी कर ली और मेरी गॉडविन उनकी सेकंड वाइफ बनी। मूव टू नेपल्स, नेपल्स में वो चले गए 1818 में, वेर ही रोट स्ट्रेंजर रिटर्न इन ए डिजेक्शन नियर नेपल्स। वहाँ पर उन्होंने एक ये अपनी कविता लिखी। इन रोम शेली वाज इन पुअर हेल्थ, रोम में जब वो रहे तो उनकी हेल्थ बड़ी पुअर रही, और शेली ने अपना एक दोस्त था किट्स, जॉन किट्स नाम को पता है आपको, है ना, उनको बुलाया कि आप मेरे साथ पिसा में कुछ दिन रहिए। तो इस प्रकार से शेली भी उनके, जॉन किट्स भी उनके फ्रेंड रहे हैं। शेली एंड एडवर्ड विलियम वर सेलिंग इन ए न्यू बोट डॉन जून लोनोवा। शेली और उनका एक फ्रेंड था एडवर्ड विलियम, दोनों सेलिंग मतलब समुद्र में यात्रा कर रहे थे इन न्यू बोट, है ना, डॉन जॉन टू लिवोर्नो। जॉन डॉन एक जगह है, वहां से लिवोर्नो के लिए वो यात्रा कर रहे थे, और डॉन जॉन वाज इन स्टॉर्म, डॉन जॉन एक नाव का नाम जो था वह उससे यात्रा कर रहे थे लिवोर्नो के लिए, वो एक स्टॉर्म में आ गए, तूफान में आ गए, इन द गल्फ ऑफ स्पेजिया, बोथ वर डोन, दोनों डूब गए। ध्यान रखिएगा, ये घटना जो थी उस समय दोनों डूब गए। ठीक है, आफ्टर 10 डेज ऑफ द बॉडी, यानी ये घटना जो थी जुलाई 8 1822, ठीक है, मतलब उस समय वो मर गए। आफ्टर 10 डेज द बॉडी ऑफ शेली वॉज रिकवर्ड, और 10 दिनों के बाद शेली की जो बॉडी है वो रिकवर हुई। और आप सोचिए एक आदमी जो 1892 में, अब आप सोचिए 1792 एक छोटी सी उम्र है, और आप फिर 1822 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बमुश्किल कितने साल जीते हैं आप सोचिए, बहुत ही कम साल, यानी 30 साल की उम्र में एक आदमी मर गया। आप कल्पना करिए 30 साल, 30 साल में एक आदमी मर चुका है, तो 30 साल में उन्होंने वो क्या क्या थी। अब उनका एक इपिटेप था, इपिटेप का मतलब वही कब्र ग्रह, नथिंग ऑम हिम डेटो। अब ये जो चीज लिखी गई है ये कहाँ से लिखी, तो यही मैं बताता हूँ आपको। इपिटेप है ये, जब उनकी बॉडी रिकवर हुई तो बॉडी रिकवर में क्या हुआ कि वहां पर उस बॉडी में उनके जेब से, है ना, आफ्टर 10 डेज शेली के पॉकेट से एक जॉन किट्स की कविता निकली। जॉन किट्स आपको पता ही है, उनको पिसा में बुलाया था उन्होंने कि मेरे साथ रहिए, मैं बीमार हूँ अभी, तो जॉन किट्स उनके फ्रेंड रहे, और उनकी एक कविता निकली, उस कविता का शीर्षक था लेमिया, जॉन किट्स की। ठीक है, और उन्हीं निकली, मतलब वो एक लेमिया। तो याद रखना कि भाई जॉन किट्स जब मर जाते हैं तो उनकी पॉकेट से किसकी कविता निकलती है, तो आपकी जॉन किट्स की कविता निकलती है, लेमिया। ठीक है, जब इपिटाफ पे लिखी जाती है तो ये एक विलियम शेक्सपियर, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा के अपने कोर्स में है भी सही, उनका एक
आपको कॉमेडी पढ़ना है, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट तूफान पढ़ा है। उस टेम्पेस्ट में क्या मतलब ये कैरेक्टर होता है एरियल, एक स्पिरिट होता है, मतलब आत्मा होती है। तो उसमें एरियल जो अपने शब्दों में जो कहता है वही उसके एपिटेप पे लिखा होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई पीबी शैली का जो कब्र पे जो लाइनें लिखी गई है वो किस से ली गई है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो टेम्पेस्ट से ली गई है। टेम्पेस्ट जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और वो टेम्पेस्ट में जो एरियल है कैरेक्टर उसने बोला है। तो इसमें लिखा हुआ है, नथिंग ऑफ हिम दैट डॉथ और फेड बट क्लोथ सफर ए सी चेंज। सी चेंज देखो आपको बताया कई बार आ चुका है, इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। ठीक है, ये इनका पूरी छोटी सी लाइफ है, 30 साल का जीवन है, इनके 3 अफेयर हुए हैं, और उसमें बहुत ही कम समय में ये पूरी तरह से यहाँ से दुनिया से चले जाते हैं। 1810 में देखें तो उनका एक पहला वर्क आया है ना, जब वो इटोन कॉलेज में थे, इटोन कॉलेज में थे तब उनका एक वर्क आया जेस्ट्रोलॉजी। ये एक वर्ड का है, सबसे पहले जेस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ये किया था। ये इन्होंने पब्लिश किया एनोनाइमसली। एनोनाइमसली का मतलब क्या होता है, बिना नाम से। अब आप सोचिए 1810, 18 साल का बच्चा है ना, यहाँ पे 18 साल का बच्चा एक लिखता है, और उसमें केवल अपना एक इनिशियल छोड़ देता है, PBS। वैसे है ये PBS का मतलब वही परसी बाइसी शैली, ठीक है। और उसके बाद वो 1810 में एक नोवेल लिख देता है ना, जिसका नाम था सेंट इरविन। सेंट इरविन एक नोवेल लिख देता है, ये एक हॉरर नोवेल था। हॉरर मतलब होता डराने वाला, और ये भी इन्होंने पब्लिश एनोनिमसली किया। और उसके बाद उस समय वो था, उसमें लिखा है उन्होंने, नीचे एक इनिशियल डाला था, ये इनिशियल से किया था उन्होंने, ए जेंटलमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड। ये इनिशियल क्या था, इनिशियल का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ लिखने के बाद लास्ट में अपने साइन छोड़ते हैं। तो जैसे उन्होंने जेस्ट्रोजी में पहले PBS लिखा, तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जेंटलमैन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये लिखा। 1823-13 में क्यून मैप करके उन्होंने लिखा, एक फिलोसॉफिकल पोएम थी, 9 कैंटोस उसमें रहे हैं। और फर्स्ट लार्ज वर्क ए स्टोरी ऑफ फेरी। फेरी मतलब एक परी की कहानी यहाँ पे होता है। 1812 में द डेविल्स वॉक, ए बेलेड है, इरेगुलर स्टेंजास है उसमें 7, और बेस्ड ऑन द डेविल्स थॉट, ए वर्क बाय ST कोलरिज एंड रॉबर्ट साउथी। ठीक है, बेस्ड ऑन मतलब क्या होता है, ये पूरी जो डेविल्स वॉक है ये किसके ऊपर आधारित है, तो ये डेविल्स थॉट एक है किसका, ST कोलरिज और रॉबर्ट साउथी ने मिलकर लिखा है, उससे ये रिलेटेड है। उसके बाद है एलास्टर या और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये फर्स्ट ऑफ द मेजर वर्क है, उसका बहुत बड़ा वर्क है। एलास्टर का मीन्स मतलब होता है इविल जीनियस। ए पोएम इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और एन एलिगोरी ऑफ कंडेमनिंग सेल्फ सेंटर्ड एलिज्म, मतलब अपने खुद के ऊपर केंद्रित करके उन्होंने एक लिखी है। 1870 में हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कंपोज 1860 में किया, कंपोज 1816 में है, 1817 में उसको पब्लिश किया। इट कंटेन्स हिज डिवोशन टू एंड वर्शिप फॉर प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी। वो सुंदरता की जो सिद्धांत है उसको पूजने के संबंध में और उसके समर्पण के संबंध में बात करते हैं, विच इज लुक्ड अपॉन एज डेटी, और जैसे वो कि वहाँ पे देवता जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, 1870 में द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। इसका जनरली ओरिजिनल नाम जो है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का वो है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका ओरिजिनल जो नेम है वो है लियोन एंड साइथा, द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, ए विजन ऑफ द 19th सेंचुरी, यही है। और ये जनरली क्या होता है कि रिवोल्ट इस्लाम के प्रति इसलिए था क्योंकि वहाँ पर एक थियज्म, उनकी जो थियज्म, और एक और था क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के ऊपर उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था, और इसलिए उनका जो रहा, इसको रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो पॉपुलर नाम है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, और ये लियोन कायतना, ये इसका पूरा जो नाम है द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, ए विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। तो इन माय ओपिनियन ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पूरी तरह से रही होगी। आशा करता हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। बायोग्राफी है, सिंपल सी बायोग्राफी है, 30 साल का उनका जीवन रहा है, एट 1792 से 1822, मतलब 1822 में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक छोटा सा जीवन है डूबने के कारण, और उनके अपने जीवन में उन्होंने जो ख्याति जीवन भर तो प्राप्त नहीं कर पाए,
परंतु मरने के बाद उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो आज भी हम 2022 में पढ़ रहे हैं। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।